हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया था कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन के बारे में, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में हमने उसको कंप्लीट किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड लाइन होता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बॉन्ड बना सकता है, कितना लोन पेयर रखता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं जो बताने वाला हूँ ना बिल्कुल बेसिक है, आप इसे लिखते चलना कॉपी में। ठीक है, जितने एग्जाम्पल्स मैं दूंगा सब आपको लिखना है। ठीक, तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम शुरू करते हैं इसके रूल्स का। तो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आता है इसमें, और टोटल कंपाउंड में यही यूज होगा। सबसे पहले यूज होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, इसमें यूज होगा सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। मैं जो लिख रहा हूँ उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, रूल्स में उसी से बनाऊंगा, ये बिल्कुल आसान है। वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 1 डिग्री सफिक्स और प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट हो जाता है आईयूपीएसी नेमिंग का। अब सबका मतलब क्या है हम सबको समझते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स कब लगाएंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स कब लगाएंगे, वर्ड रूट का काम कब आएगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। इसको आप कॉपी में लिखो और सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। हम एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साइड में, कहीं पे भी हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे मैं लिख लेता हूँ CH3 CH2 और CH3। यहाँ पर मैं दे देता हूँ Br। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ CH3। ठीक, इस तरीक़ा से एक एक कंपाउंड और आप लिख लेना, ये इस तरीक़ा से लिख लो ये, और इसमें लगा दो यहाँ पे Br, यहाँ पे कहीं पे लगा दो CH3। ठीक है, इस कंपाउंड को आप दोनों में देखो, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, पूरा साइक्लिक है, क्लोज रिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये क्या है, एक ओपन चेन है, इसमें कहीं रिंग नहीं है। इस दोनों के एग्जांपल्स को लेकर के हम इस पूरे रूल्स को समझेंगे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कब होता है, वर्ड रूट क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, और कब किसका यूज करना है, सब बातों को हम पढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी में लिख लेना इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को। आई होप कि आप लिख लिए होंगे CH3 CHBr CH2 CH3 CH3 Br CH3 के बारे में। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, फिर मैं रूल्स लिख रहा हूँ। ये चलो मैं रूल्स लिखता हूँ सबको बारी बारी से। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को। 2 डिग्री प्रीफिक्स, देखो स्टूडेंट, आप देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पे और एक ओपन चेन है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स तभी लिखाएगा जब कंपाउंड साइक्लिक हो। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स तभी लिखेंगे जब कंपाउंड साइक्लिक हो। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए नहीं लिखाता, लिखाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज कब होगा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ओपन चेन है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले बात कर लेता हूँ 1 डिग्री प्रीफिक्स का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो सिंपल हम लिखेंगे कि इट इज रिटन फॉर
इसके लिए हम लिख सकते हैं इट इज रिटेन फॉर ओनली साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, किसके लिए हम लिखेंगे? केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तब इसका यूज होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखाएगा, और नहीं तो नहीं लिखाएगा। कहाँ यूज करेंगे? तो इट इज रिटेन फॉर ओनली साइक्लिक कंपाउंड बिफोर वर्ड रूट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वर्ड रूट से पहले, इससे पहले हम क्या जोड़ेंगे? साइक्लो शब्द लगाएंगे। अब क्या सब यूज करेंगे उस बात को भी सीख लेते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखा जाता है, अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो वर्ड रूट से पहले लिखेंगे हम क्या? साइक्लो। अगर 2 साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम क्या? बाईसाइक्लो। अगर एस्पायरो कंपाउंड है तो हम उसको लिखेंगे एस्पाइरो। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के बदले में क्या लिखाएगा? साइक्लो, बाईसाइक्लो या एस्पाइरो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे जो ये कंपाउंड है इसका नाम क्या लिखाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर वर्ड रूट है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो साइक्लो ब्यूट ऐसे लिखाएगा इसका नाम। अगर मान लो 2 साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है इस तरीका से, मैं बता रहा हूं आपको, ये एक साइक्लिक इस तरीका से जुड़ा हुआ, 2 साइक्लो है, इसको लिखेंगे बाई साइक्लो, फिर आगे जो रूल्स है उसको। ठीक है, इस तरीका से। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आप समझ गए होंगे। कब लिखेंगे? केवल और केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखाएगा। जैसे इसमें देख लो, ये ओपन चेन है, इसमें साइक्लो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें बस सीधा लिखाएगा पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन का नाम पहले लिखाएगा, उसके बाद वर्ड रूट लिखाएगा, फिर 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ओपन चेन के लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं स्टूडेंट, इसमें हम समझ गए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा। तो इट इज रिटेन फॉर ओनली साइक्लिक कंपाउंड बिफोर वर्ड रूट। ठीक है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पाइरो यूज करते हैं। अब हम यूज करते हैं, यहाँ पर सीखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स का क्या काम है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि ये तो पहले लिखे थे लेकिन पढ़े पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स भी बहुत आसान है। इट इज रिटेन फॉर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स। बिल्कुल आसान है। कि हम 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज कब करेंगे? तो इट इज रिटेन फॉर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स। और जिस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में लिखाता है, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर है साइक्लिक तो, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। जो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में कंपाउंड जब हम नेम लिखना सीखेंगे तब लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या लिखा? इट इज रिटेन फॉर, ये बस साइड चेन के लिए लिखा जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अगर साइड चेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा, अगर है तो होगा। एक बात और, ये हमेशा अल्फाबेट में लिखा जाता है, ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमेशा अल्फाबेट में लिखा जाएगा। देखो ये कब यूज होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स?
मैंने बोला कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज जो हम करेंगे तो वो करेंगे हम साइड चेन के रूप में, ठीक है, साइड चेन के रूप में करेंगे। मिटा के फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा कचरा हो गया इस पे। अब देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है CH3, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है Br, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नो मिस करना पड़ेगा। ये कंपाउंड हो गया, तो ये कंपाउंड है। अब इसमें देख लो कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 और 4, ये लंबा चेन हो गया। अब ये जो साइड चेन बच गया है स्टूडेंट, यहाँ पे ये साइड चेन दिख रहा है आपको, ये साइड चेन दिख रहा है, तो ये अगर है इसके लिए लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए, तो साइड चेन के लिए। अब साइड चेन 2 या 2 से अधिक आ गया, एक CH3 है, इसका नाम मिथाइल है, मैं बताऊंगा इसका नाम मिथाइल क्यों है। इसका नाम Br है तो इसका नाम ब्रोमो है, ओके। ब्रोमो है तो देखो ये B से स्टार्ट, ये M से स्टार्ट, तो अल्फाबेट में पहले कौन B, तो पहले B का नंबर आएगा, मतलब पहले लिखेंगे ब्रोमो, इसका पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं, फिर बाद में आएगा क्या, मिथाइल। बात समझ में आया। 2 डिग्री प्रीफिक्स कब लिखते हैं, साइड चेन के लिए लिखते हैं, साइड चेन होगा तब। अगर मान लो कंपाउंड ऐसा है तुम्हारा CH3 CH2 और CH3, तो यहाँ तो 1 2 और 3, इसमें साइड चेन कुछ भी है, साइड चेन नहीं है, तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा, और सीधा क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट लिखेंगे, ओके। सीधा वर्ड रूट लिखा जाएगा, 3 कार्बन के लिए होता है प्रो, वो भी सीख लेते हैं वर्ड। अब तो हम वर्ड रूट की बात करेंगे, तो आप बात समझ गए होंगे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स कब लिखेंगे, तो ये लिखा जाता है इट इज रिटन फॉर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप्स ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करेंगे, ठीक है। तीसरी बात हम समझते हैं, वो जो तीसरा है हमारा सेगमेंट, इसमें आप देखे होंगे इस वाले में हमारा क्या है, वर्ड रूट के बाद, अब वर्ड रूट को समझना है, वर्ड रूट को समझना है, ठीक। वर्ड रूट मिटा करके और फिर से लिख देता हूँ उस सीरीज को, है ना। आप साथ ही साथ लिखते चलना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान होता है। क्या हम लिखे थे सबसे पहले लिखे थे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। फिर लिखे थे 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस, अब लिखे थे वर्ड रूट, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं, वर्ड रूट। फिर पढ़े थे 1 डिग्री सफिक्स, सफिक्स प्लस पढ़े थे 2 डिग्री सफिक्स, और सबका हम मतलब समझ रहे हैं, और यही मतलब हमारा रूल्स बन जाएगा, बिल्कुल आसान है ना। 2 डिग्री सफिक्स समझ चुके हैं, वर्ड रूट को समझते हैं। तो वर्ड रूट को समझने के लिए सिंपल वर्ड रूट, वर्ड रूट इट इज रिटन फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। क्या हम लिखेंगे वर्ड रूट के बारे में, इट इज, यहां से लिख लो, इट इज रिटेन, it is written for the number of carbon atoms in parent carbon chain, कार्बन चेन मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कॉम्प्लेक्स देगा, उसके लिए जो पेरेंट चेन होगा, जो लंबी श्रृंखला होगी ना, उसके लिए वर्ड रूट लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक टेबल में आप भी लिख लो साथ साथ। इधर लिख लो आप नंबर ऑफ कार्बन, इधर लिख लो आप नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और इधर लिख लो वर्ड रूट, ओह, इधर लिख लो आप
वर्ड रूट। अब देखो स्टूडेंट, बहुत आसान है ये सब। अगर नंबर ऑफ कार्बन वन रहेगा तो उसके लिए वर्ड रूट लिखेगा क्या, मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो क्या लिखोगे आप, इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा, 3 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे आप, प्रोप। लिखते चलना। 4 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे आप, ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे आप, पेंट। लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखते चलना। 6 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे आप, एक्स। 7 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे आप, हेप्ट। HEPT, हेप्ट लिखते हैं। और अगर 8 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे आप, ऑक्ट। ठीक है, मैं ऊपर मिटा करके 2 लिख देता हूँ आपके लिए कि अगर मान लो कि 9 कार्बन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 10 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे। इसको साथ ही साथ लिखते चलना है। साथ ही साथ लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बात ये है, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में अगर बच्चे नहीं लिखते हैं तो चलो उसको मैं 1-2 झपट लगा भी देता हूँ। किंतु ऑनलाइन क्लास में हो, लेक्चर देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कहीं भी बैठ के देख लिए, वैसे हो गया 2 मिनट देखिए और मैसेज कर दिए नाइस सर, वैसा नहीं करना है। ठीक है, ओके। ठीक। हाँ, तो इसको आप लिखते चलो। उसके बाद हम लिखते हैं आप, इसमें आ जाएगा हमारा कार्बन नंबर 9। तो मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, एक मिटा दे रहा हूँ। ठीक, मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ कार्बन नंबर 9 का हो जाएगा 9 कार्बन। इसके लिए लिखते हैं स्टूडेंट नॉन। ठीक है, और अगर 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, कार्बन की संख्या 10 है तो लिखते हैं क्या, डेक। अगर 11 कार्बन है, इतनी की आवश्यकता आपको नहीं होगी, काफ़ी है। अगर 11 कार्बन है तो लिखते हैं मोनोडेक। मोनोडेक। अगर 12 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, डोडेक। डोडेक। ठीक है, अगर 13 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ट्राइडेक। अच्छा, डोडेक और बाइडेक भी होता है, यहाँ पर तुम बाइडेक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोडेक, बाइडेक। चलो आप बाइडेक ही लिख लो। ठीक, क्या लिखोगे आप, बाइडेक, ट्राइडेक। 14 कार्बन है तो टेट्राडेक। ठीक है, अगर 15 कार्बन है तो पेंटाडेक। बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया वर्ड रूट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वर्ड रूट का ये काम कब होगा। अब पेरेंट चिन्ह क्या होता है उसको समझते हैं कि सर ये पेरेंट चिन्ह क्या लिखे हैं। जैसे देख लो, CH3, CH2 और ये क्या है, CH3। इसमें टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3। साइड चिन्ह कुछ भी है नहीं है ना, तो पहले लिखेंगे वर्ड रूट। और वर्ड रूट क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे, प्रोप। तो प्रोप लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3, कितना हो गया, 1 2 3 4, तो क्या लिखाएगा, ब्यूट। यही होता है वर्ड रूट, कि जितना कार्बन हो, कार्बन की संख्या को बताता है वर्ड रूट में कि कितना कार्बन यूज किया गया है। ओके, अब हम समझते हैं स्टूडेंट 1 डिग्री सफिक्स को, जो कि हमारा जो है नेक्स्ट टर्म वो है 1 डिग्री सफिक्स। देखो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट पढ़ लिए हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताएगा। 1 डिग्री सफिक्स को पढ़ते हैं, तो यहीं पर पढ़ लेते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स को, इसी के नीचे 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। टू शो द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन, ये क्या बताएगा, टू शो द बॉन्ड। ये वाला ले लो। ठीक है, टू शो द बॉन्ड्स, टू शो द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। मतलब जो पेरेंट चेन है ना, उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इस चीज को बताएगा 1 डिग्री सफिक्स। बिल्कुल आसान है। अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है,
सारे बॉन्ड अगर सिंगल है तो उसमें हम लिखेंगे एन, याद रखना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड कहीं पर भी है तो उसको लिखेंगे हम इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं पे भी एक बॉन्ड ट्रिपल है तो लिखेंगे उसको क्या, आइन। बात समझे। वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स और क्या लिखते हैं, बॉन्ड नेचर को, बॉन्ड नेचर को बताएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और इसको लिखते हैं पोजीशन नंबर के साथ जो आगे पढ़ेंगे। पहले हम 1 डिग्री सफिक्स लिखना तो सीख गए। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए, साइड चेन के लिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के लिए 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 4 रहेगा तो ब्यूट, 3 रहेगा तो प्रोप, 2 रहेगा तो ईथ, 1 रहेगा तो मीथ। ये सब लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स के लिए हम क्या सीखे, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, जैसे देख लो कि CH3 CH2 CH3, कार्बन कार्बन के बीच में देखो सारा बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, साइड चेन है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखाएगा। साइक्लिक है नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखाएगा। वर्ड रूट से शुरू करो तो 1 2 3, 3 के लिए लिखते हैं क्या, प्रोप। सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री से क्या लिखाएगा, एन। हो गया, नाम खत्म। कितना आसान है ये, किसी ने प्रोपेन हो गया ये। ठीक है। इसी में देख लो, अगर इस तरीका से रहेगा, यहीं पे अगर मैं लगा देता हूँ, कहीं पे मैं लगा दे रहा हूँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिए। अब डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ से एक वैलेंसी खाली करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या लिखोगे, प्रो। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखोगे, इन। यही हो गया 1 डिग्री सफिक्स का काम। सिंपल। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड आया एक जगह पे तो देख लो 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, आइन। मतलब क्या लगा दिए, प्रोपाइन। हो गया नाम। इतना आसान है 1 डिग्री सफिक्स का यूज करना। हमेशा यूज करेंगे, वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री सफिक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स के बारे में। 2 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोज में लेक्चर नंबर 2 में फंक्शनल ग्रुप को सबको कवर किया। तो फंक्शनल ग्रुप देख लेना, अच्छे से याद कर लेना कि उसका सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, क्या फॉर्मूला होता है ना, कौन कितने नंबर पे लिखा जाता है। वैसे मैं यहाँ पे नंबर बताने वाला हूँ कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, मतलब उसको बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल। ठीक है। तो आप याद कर लेना अच्छे से। 2 डिग्री सफिक्स बस बताता है फंक्शनल ग्रुप को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप्स एज प्रायोरिटी ऑर्डर इट इज रिटेन फॉर। ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज रिटेन फॉर, इट इज इट इज रिटेन फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप्स, मेन फंक्शनल ग्रुप्स एज प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब सर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में याद करो, जो पहले आता है उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लिखो, जो बाद में आता है उसके लिए प्रीफिक्स लिखो, और वो भी 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो। ठीक है। यही होता है। अब देखो इसको एक टेबल बना लेते हैं, तो इसको हम बोल देंगे प्रायोरिटी टेबल। ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, यही पर मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए FG का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप्स। आप भी लिख लो, साथ ही साथ लिख लो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊपर में फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद आप लिख लो, इधर लिख लो इसका
प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स जो कि साइड चेन में के रूप में यूज करेंगे तो 2 डिग्री प्रीफिक्स ही होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक नेचर को बताता है, बाईसाइक्लिक नेचर को बताता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स। और इधर आप लिख लेना स्टूडेंट 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स ऐसे लिख लो, टेबल बना लो और लिख लो। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए नहीं होता है क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले है, तो इसको कब यूज करोगे? साइड चेन के रूप में नहीं होगा। करना होगा तो लिख सकते हो कार्बोक्सी, वैसे होता ही नहीं। 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए लिखोगे ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड कब लगाएंगे? 2 डिग्री सफिक्स सबसे लास्ट में, वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स के बाद। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसका होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स सल्फो, सल्फो, और ये हो जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक ही लिखाता है, बिल्कुल आसान है। सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद आ जाता है हमारा एस्टर, एस्टर या एसिड एनहाइड्राइड ले लो, उसका तो यूज होता नहीं है, आप एस्टर का ही यूज करोगे, इसलिए आप एस्टर ही लिखो, ठीक है, तो लिख लो उसी को, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का कुछ भी नहीं, इधर लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड के बाद आ जाएगा एस्टर, ठीक है, एस्टर या फिर एसाइल हैलाइड कह दो इसको। एसिड हैलाइड ही आएगा, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का लिखते हैं हम लोग हेलो कार्बोनिल, हेलो हेलो कार्बोनिल लिखते हैं, ठीक है, एसिड हैलाइड का। और इसका जो लास्ट वाला हो जाता है वो हो जाता है ऑयल हैलाइड, OYL, ऑयल हैलाइड। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट एस्टर, एस्टर का हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका हो जाता है OAT, OATE, OAT, ठीक है, OAT लिखते हैं एस्टर। एस्टर के बाद आ जाता है हमारा एमाइड, अमाइड, अमाइड का लिखते हैं एमिडो, अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स में यूज करना होगा तब, ठीक है, और नहीं तो लिखेंगे अमाइड, इसको अमाइड ही लिखते हैं, अमाइड लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा, इधर लिख लेना फंक्शनल ग्रुप्स, इधर लिख लेना 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, इधर लिख लेना 2 डिग्री सफिक्स, बिल्कुल इसको लिखते चलना है ना, देखो इसको लिखते चलो, या फोन में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम बाद में लिख लोगे, ले लो स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। उसके बाद हम इसको देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स में हो गया, क्या हो गया? अमाइड हो गया, अमाइड के बाद आ जाता है अपना साइनाइड, ठीक है, साइनाइड का लिखते हैं साइनो, इसका लिखते हैं नाइट्राइल। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, दूसरे लेक्चर में भी है, वहाँ पे फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ में फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, ये बात है। साइनाइड, उसके बाद आ जाएगा आइसोसाइनाइड,
आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनो, ठीक है। या इसको लिखेंगे आइसो नाइट्राइल, ठीक है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब आ जाता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसके लिए लिखते हैं फॉर्मिल। फॉर्मिल क्या लिखते हैं, ए एल, अल, ये ए एल है, अल। उसके बाद आ जाता है हमारा कीटोन। कीटोन के लिए लिखते हैं ऑक्सो या कीटो, दोनों लिखा था, ऑक्सो या कीटो, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं ओन। उसके बाद आ जाता है हमारा एल्कोहल। अल्कोहल के लिखते हैं हम हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी या ओ एल, ऑल। ध्यान देना, एल्डिहाइड के लिए अल, अल्कोहल के लिए ऑल, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, इसके लिए हम लिखेंगे थायो अल्कोहल के लिए लिखा जाता है मरकैप्टो। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है मरकैप्टो, जल्दी लोग भूल जाता है मरकैप्टो। और इसके लिए लिखेंगे हम थाईऑल। थाईऑल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद सब कॉमन है। उसके बाद सबका यूज हम लोग प्रीफिक्स में ही करते हैं, जैसे ईथर हो गया। ईथर हो गया तो इसका लिखेंगे क्या, ईथर से पहले अमाइन, तो उसको एमिनो ही लिखते हैं। ईथर का लिखते हैं सीधा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ये सब नहीं होता है। अब जैसे अमाइन हो जाएगा, अमाइन का लिखते हैं एमिनो। सब कॉमन है, ये नहीं होगा, खाली होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हेलोजन आ गया, कुछ भी आप याद रखना। हेलोजन मैंने बताया है, तो हेलोजन के लिए हेलो शब्द यूज करते हैं। अगर नाइट्रो है तो नाइट्रो के लिए नाइट्रो ही लिखेंगे, है ना। ये सब नहीं लिखना, इतना ही है। तो ये आपके हो गए फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल। अब इसका यूज कैसे करना है, कब 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, कब कब इसका 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, और कब, मैंने लिखा है इट इज रिटेन फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप्स एज प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज करेंगे। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसे आप अच्छे से याद कर लेना 2-3 बार पढ़ के, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ आ जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ आ जाएगा, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। यहीं पर मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल छोटा सा, ठीक। जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे आ गया आपका CHO, ये आ गया। आप देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आया है, 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ है, एक अल्कोहल भी आया है और दूसरा एल्डिहाइड भी आया है ना। ये वाला एल्डिहाइड है, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं और OH को अल्कोहल कहते हैं। अब जो रूल है हमारा, रूल तो यही है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स, यही रूल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए लिखा जाता है, साइड चेन के लिए। आप दोनों में साइड चेन किसको बनाएंगे, एल्डिहाइड को या अल्कोहल को। तो हमें ये देखना होगा कि जो इस फंक्शनल ग्रुप है इसमें बाद में कौन आता है या पहले कौन है। जो पहले आएगा उसका लिखाएगा 2 डिग्री सफिक्स, जो पहले 2 डिग्री सफिक्स, जो बाद में उसका 2 डिग्री। जो पहले है इस टेबल में, देखो एल्डिहाइड पहले है, एल्डिहाइड पहले है तो इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। अल्कोहल नीचे है मतलब बाद में गया, तो इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। मतलब कैसे इसका नाम लिखाएगा, तो सिंपल नंबरिंग आप यहाँ से करो 1 2 और 3। मतलब OH का बाद में गया तो इसका लिखाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब वर्ड रूट 1 2 3 क्या होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 डिग्री सफिक्स। अब एल्डिहाइड है तो क्या लगा दो अल, सब यूज हुआ। 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये, प्लस वर्ड रूट है, प्लस 1 डिग्री सफिक्स है, प्लस अल क्या है 2 डिग्री सफिक्स है, सब यूज हुआ ना।
और भी अच्छे से सीखेंगे। तो बस छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया कि ऐसे यूज करना है। चलो अब हम लोग सीखते हैं इसमें, इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग सीखेंगे इसमें रूल्स टू नेम द कंपाउंड बाय IUPAC। कैसे हम रूल्स को असाइन करते हैं, क्या रूल्स होता है इसका। तो सबसे पहले रूल्स में हम लिखते हैं, इसमें पहला रूल्स हो जाएगा, अब लिखते चलना। देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले दिए गए कंपाउंड में आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनो। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं, जिसको कहते हैं पेरेंट चेन। सिलेक्शन द पेरेंट चेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहला रूल में आ जाता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसको बोलते हैं PC शॉर्ट में। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब दिए गए कंपाउंड में पहले चुनिए किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, मतलब हम इसको लिखेंगे select that carbon chain as parent chain which have maximum possible कार्बन एटम्स। जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा हो उसको हम चुनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कार्बन एटम्स, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे देख लो CH3, ठीक है, उसके बाद CH, फिर यहाँ पे दे दो CH2, CH3 दे दो, ठीक, यहाँ पे लिख दो आप CH2, ठीक, फिर CH3, यहाँ पे आप लिख दो CH2 और CH3, और यहाँ पे मान लो मैं एक और चेन बढ़ा देता हूँ, ठीक, एक यहाँ पे और चेन बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3। अब इसमें आपको चुनना है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला किधर से मुझे मिलेगा। ठीक है, अब इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6 मिला, इधर भी जाते तो 5 मिलता, 4 के बाद 5, यहाँ से हम नंबरिंग करो तो 6 हो गया, इधर से आया तो 6 हो गया। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो 6, नीचे आ जाओ 6 और 7। कहने का मतलब जो हमारा सबसे लंबा कार्बन चेन है वो किधर मिल रहा है, हमारा जो सबसे लंबा कार्बन चेन है वो मिल रहा है इस रूट में। इधर मिला, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन का चेन मिल गया हमारा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमारा 7 कार्बन का चेन। तो इसके लिए लिखा है वर्ड रूट, 7 कार्बन के लिए क्या पढ़े हैं, हेप्ट, ये एक वर्ड हेप्ट रहेगा। अब ये सब जो बच गया ये सब इसका साइड चेन हो जाएगा, इसका नंबरिंग होगा कि कौन कितने नंबर पे मिल रहा है उसको लिखेंगे। अब इस तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ दूसरा एग्जांपल इस तरीका से CH3 CH CH CH3, और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया Br, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। अब देखो साइड लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, यही हो गया लॉन्गेस्ट चेन। सिंपल 4 कार्बन का लंबी श्रृंखला है, जो बच गया वो साइड चेन, जो बच गया तो साइड चेन। तो सबसे पहले आप लंबी कार्बनिक श्रृंखला को चुनते हो, बहुत सिंपल है ये चुनना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी का दूसरे पॉइंट के बारे में।
इसी में हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में कि अगर क्या हो कि दोनों तरफ से सेम आ जाए नंबरिंग, इधर से भी 7 यहाँ से भी 7 और दोनों तरफ से साइड चेन वगैरह भी बराबर हो जाए, तो हम किसको चुनेंगे? इसके लिए भी एक तीर का निशान देकर के लिख लेंगे इसमें, इसी से रिलेटेड बात। ठीक है, लिखेंगे इफ टू, मुझे बैठने में नहीं बन रहा, इफ टू और मोर, if two or more carbon chain are of equal and equal भी होगा and maximum कार्बन एटम्स, मतलब बराबर भी होना चाहिए, दो या अधिक कार्बन चेन जो है वो बराबर भी है और उसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स है, तब क्या करेंगे? देन select that carbon chain as parent कार्बन चेन, मतलब अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम उस चीज को पेरेंट चेन में चुनते हैं। किसको चुनेंगे? तो उसे चुनेंगे which have maximum possible carbon atoms with more number of side chain, ज्यादा कार्बन होना चाहिए जिसमें ज्यादा साइड चेन होना चाहिए, उसको आप चुनोगे। ठीक है, इसका सिंपल सा कहानी है कि अगर दो या दो से अधिक कार्बन चेन इक्वल आ रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा हैं, तो आप उसको पेरेंट चेन बनाओ जिसमें साइड चेन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ज्यादा साइड चेन ज्यादा आ रहा है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे देख लो CH3, ठीक है, CH2, फिर से हो जाएगा CH2, CH, और ये हो गया हमारा CH3। ठीक है, ये भी हो गया CH2। यहाँ पे मान लो तीसरे कानून पे लगा हुआ है CH2, CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, इस तरीका से। तो हम देखते हैं इसको, अगर तुम नंबरिंग करोगे तो देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम्स है और साइड चेन कितने हैं? देखो इसमें है 7 कार्बन प्लस साइड चेन, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 साइड चेन मिल रहा है। यही होना भी चाहिए। एक बार और नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हम जब नंबरिंग करने गए तो यहाँ से भी हमें क्या मिला? 7 कार्बन एटम और प्लस एक साइड चेन, बस तीसरे नंबर पे मिल रहा है, एक साइड चेन मिला। तो हमारा मेन कौन हो जाएगा? विथ मोर नंबर ऑफ साइड चेन, हमारा यहाँ वाला डायरेक्ट जो सीधा गया है वो मेन हो जाएगा। मतलब हमारा मेन इस तरीका से हो जाएगा। थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो जब हम सीधा जा रहे थे 1 2, यहाँ पे CH3 जुटा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें देखो एक साइड चेन यहाँ मिला, एक साइड चेन यहाँ मिला, 2 साइड चेन मिला, इसका मतलब है 7 कार्बन और प्लस 2 साइड चेन। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीका से सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे तो हम लोग सीखते हैं अगला दूसरा रूल्स जो हो जाएगा इसमें, ये दूसरा रूल्स हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा इसमें नंबरिंग रूल्स।
नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ये भी बहुत आसान होता है कि अपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया तो कैसे नंबरिंग करोगे, तो ध्यान रखना नंबरिंग इस प्रकार करो कि साइड चेन को कम नंबर मिले, साइड चेन तो भी लोएस्ट लोकेंट पे मिले, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। चलो इसके बारे में लिखते हैं हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी नंबर्ड वी नंबर्ड ओ माय गॉड, तो छोड़ो हटो, ठीक है वो घर से फोन आ रहा है। वी नंबर्ड वी नंबर्ड द पेरेंट चेन, we numbered the parent chain, parent carbon chain. We numbered the parent carbon chain from that end from which message are from which we get minimum possible locate number for side chain। सिंपल, साइड चेन के लिए तुम्हें कम नंबर लोकेंट मिलना चाहिए, कम नंबर पे जिधर से मिलेगा उधर से नंबरिंग कर दो। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसका, ठीक है बहुत सिंपल। एग्जांपल्स हो जाएगा इसका, जैसे CH3 है, CH है, CH है, CH3 है, यहाँ पे मैंने लगवा दिया Br, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, ठीक है। चलो एक को हटा दो, अभी आप सीख रहे हो तो सीखो, एक को मैं हटा दे रहा हूँ। हम देखो आप अगर इधर से नंबरिंग करोगे, अगर आप इसी को इधर चीज से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो साइड चेन आपको 3 नंबर पे मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कैसे नंबरिंग करना है, इस प्रकार नंबरिंग करना है कि आपको जो साइड चेन है ये वाला ये कम नंबर पे मिले, इधर से करोगे 1 2 3 और 4 दूसरे पे मिला ना, इधर से करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो और उसके बाद वर्ड रूट, साइक्लिक तो है नहीं, तो 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। यही होता है, कम नंबर पे हमें मिलना चाहिए लोकेंट। अगर दो या दो से अधिक लोकेंट है और दोनों 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 तरफ से नंबरिंग सेम आ रहा है तो बहुत सिंपल है, आप अल्फाबेट को चुन लो, ठीक है। इसको इसको इसके लिए लिखते हैं हम इसको प्रीफिक्स रूल, ठीक है। इसके लिए क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स रूल लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं इसके लिए लोकेंट नंबर द नंबर ऑफ असाइन टू द साइड चेन, उसी को बोलते हैं लोकेंट। एक एग्जांपल और देख लो, इसी में एक तीर का निशान लेकर के लिख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट प्रीफिक्स रूल, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए, प्रीफिक्स प्रीफिक्स रूल, प्रीफिक्स रूल लिखेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स रूल क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, एप्लीकेबल ओनली, इसके बारे में लिखेंगे हम, एप्लीकेबल applicable only when we get, जब हमें दोनों तरफ से सेम मिल जाता है तब,
दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो जाएगा तब। अप्लीकेबल ओनली व्हेन वी गेट इंडिकेट आइडेंटिकल लोकेंट नंबर फ्रॉम बोथ साइड। अगर बोथ साइड से मिल गया तब, बोथ साइड ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो इसको अल्फाबेट पे लिखो, बहुत सिंपल होता है ये। जैसे देख लो, एग्जाम्पल से समझो इसको। CH3 है, CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Br, यहाँ पे लगा हुआ है Cl। अब इसको नंबरिंग करो, तो नंबरिंग करोगे तो तुम क्या लिखोगे इसके नंबरिंग में? इसको अगर तुम नंबरिंग करोगे तो क्या हो गया, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, हो गया। तो 2 3 4 हो गया। तो यहाँ से देख लो 2 नंबर भी मिल रहा है तुम्हें, 2 ब्रोमो, इधर से 3 Cl। अब इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4, इधर से भी 2 3, इधर से भी 2, दोनों तरफ से सेम है। तो आप देखेंगे कि अल्फाबेट किधर से कब पड़ रहा है। अल्फाबेट में ये देखो, ये C से स्टार्ट हुआ क्लोरो, ये B से स्टार्ट होगा ब्रोमो। तो अल्फाबेट में पहले कौन, B, तो इधर से चलेंगे, पहले अल्फाबेट में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, जो अल्फाबेट में पहले उसको पहले 2 ब्रोमो कॉमा 3 क्लोरो लिखा गया। अब और रूट 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो A, ऐसे नाम लिखा गया। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। अब नेमिंग ऑफ साइड चेन की बात करते हैं कि साइड चेन में कभी कभी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह आ जाता है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ साइड चेन, ठीक है। नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन। तो देखो स्टूडेंट, ये बिल्कुल आसान होता है, कठिन नहीं है। जैसे अल्केन है, ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा अल्काइल। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, ये CH4 है, इसका नाम है मीथेन। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। मीथेन से बन गया मिथाइल, इसको बोलते हैं मीथेन। कब नाम ऐसा होगा, तो जब साइड चेन में लिखेंगे तब, मेन चेन में आएगा तब नहीं। जैसे इसका नाम देख लो, CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो तो ये क्या बनेगा, CH3 और CH2, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है। ये क्या है हमारा, इथेन। ठीक, ओके। तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो इथाइल। अब क्या, कब इसका नाम लिखेंगे साइड चेन के रूप में, तो एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 और CH3, ये हो गया। यहाँ पर मान लो जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पे मान लो जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 जुटा हुआ है। ठीक, ऐसे हो गया। अब इसका जो नंबरिंग करेंगे हम स्टूडेंट, वो इस तरीका से कर सकते हैं कि 1 2 3, इधर आएंगे तो 4 5, इधर जाएगा तो 4 और 5। चलो इसी को ले लो मेन चेन में। ठीक, एक और बढ़ा देता हूँ मैं, ये चलो CH3 हो गया 2, तो ये हो गया 6 कार्बन का चेन है। अब इसको हमें नंबरिंग करना है, तो 1 2 3, 2 नंबर पे हमें मिला मिथाइल, 3 नंबर पे हमें मिला इथाइल, जो कि अब ये साइड चेन में आ गया। तो साइड चेन में आ गया तो इसका नाम अब इस तरीका से लिखाएगा, अल्काइल के रूप में। तो 2 और 3 में पहले अल्फाबेट में कौन, इथाइल ग्रुप आएगा, तो पहले अल्फाबेट में इथाइल का नाम लिखाएगा। कैसे लिखेंगे हम, 3 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल। उसके बाद देख लो क्या लिखोगे, हेक्स लिखोगे 6 कार्बन के लिए, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दो, एन, हो गया। इस तरीका से हम इसका नाम कर लेंगे। तो आज हम इतनी चीज को कवर किए। अब हम डायरेक्ट सीख सकते हैं। इसमें हमने सीखा IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा
रूल्स टू नेम द कंपाउंड ऑफ IUPAC, उसके रूल्स को हम अच्छे से कवर किए हैं। फिर अब हम सीखते हैं, सारे रूल्स को हमने तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। उसके बाद हम सीखते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं, IUPAC नेम ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्केन क्या है, तो अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। मतलब अल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। ये इस फॉर्मेट पे बैठ जाता है। अब जैसे अगर हमें नाम लिखना है इसका, तो नेमिंग के लिए ध्यान रखना, हम नेमिंग के लिए हमेशा किसको प्रीफर करेंगे, वो एक ही रूल्स है, इसको 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। सबका नाम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अल्केन का, तो फॉर्मूला CnH2n+2। अब चलो नेम लिखते हैं सबसे पहले, तो नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं मीथेन का नाम, CH4, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, वर्ड रूट मीथ, ठीक। हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट लगा दो एन, हो गया मीथेन इसका नाम, ठीक। दूसरा अगर हमें लिखना है CH3, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, इथेन, हो गया। ये हम एल्कीन का सीख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान है। कहोगे सर इसमें तो आप ये सब का यूज कर ही नहीं रहे हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं हो रहा है। तो बेटा जी सुनो, 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज साइड चेन के लिए होता है, ये साइक्लिक के लिए होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, जब आएगा तब यूज करेंगे। जैसे इसमें जैसे यूज होगा, इसमें देख लो CH3, CH3, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ ब्रोमो, Br। अब देखो साइड चेन आ गया, तो अब कहाँ से शुरू करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स से। अब साइड चेन का नाम लिखा आएगा, वो भी कम नंबर के साथ, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, Br है दूसरे नंबर पे, तो पहले लिखाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो लिख दिए। 2 ब्रोमो के बाद आप क्या लिखो, 1 2 3 में वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप, हो गया। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दो, एन, हुआ। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स आया ना, ऐसे लिखाता है। अगर आपको लिखना है CH3, CH3, यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ Br, और यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ क्या, Cl, एक मिनट, यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ क्या, Cl, ठीक, Cl। बहुत सिंपल नाम है, क्या हो जाएगा इसका नाम, बता दो फटाफट। 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्लोरीन, 3 नंबर पे ब्रोमीन, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4। जब दोनों तरफ से सेम है तो मैंने क्या बोला, जो अल्फाबेट में पहले हो उसको कम नंबर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो कॉमा 3 क्लोरो, और क्या लिखेंगे इसके लिए, ब्यूट एन, ठीक है। इस तरीका से हम नाम लिखना स्टूडेंट सीखते हैं, बिल्कुल आसान होता है, कोई बहुत कठिन ये होता ही नहीं है। दूसरी बात, कुछ और टर्म्स है जो इसमें पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, रूल से संबंधित, वो रूल्स में ही आ जाएगा, बहुत ही आसान है। उसमें देख लेते हैं, इसी में प्रीफिक्स वाले में ही, फॉर द मल्टीपल ऑफ सिमिलर साइड चेन we use प्रीफिक्स के पहले भी यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्सेस की यूज भी, अगर दो समान रिपीट हो जाता है, जैसे 2 बार Br आ गया, 2 बार CH3 आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, तो अगर 2 टाइम्स होगा ना, अगर 2 टाइम्स है तो उसके लिए लगा दो आप डाई, प्रीफिक्स से पहले पोजीशन नंबर के साथ। अगर आ गया 3 टाइम्स आ गया तो क्या लगा दो आप ट्राई। 4 आ गया तो क्या लगा दो आप टेट्रा। 5 आ गया सेम तो क्या लगा दो आप पेंटा।
पोजीशन नंबर के साथ। 6 आ गया तो क्या लगा दो आप, हेक्सा। देखो इसका यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होगा। एग्जाम्पल यहीं पे हम लिख लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, CH CH और CH3 है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्रोमीन और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्रोमीन, तो दो बार आ गया ना सेम। फॉर द मल्टीपल ऑफ सिमिलर साइड चेन अगर सिमिलर हो तब क्या करेंगे, देख लो। नंबरिंग पहले कर दो, सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4 कर दिए। अब देखो 2 और 3 पे दोनों सेम ही है तो क्या लिखेंगे, 2,3 डाई ब्रोमो। आया ना, 2 टाइम्स तो डाई लिखे, प्रीफिक्स के पहले प्रीफिक्स के पहले प्रीफिक्स। अब जैसे है वैसे ही रूल, 1 2 3 4 है तो क्या लगेगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो, 1 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। बहुत आसान है ना, इसी के लिए ये लिखा जाता है और इसका कोई यूज नहीं है। और भी एग्जांपल हम सीख सकते हैं, जैसे CH3 है, CH और CH3 है। यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ CH3, यहाँ पर भी मैं जोड़ रहा हूँ CH3। देखो 4 कार्बन का चिन्ह, तो क्या लिखोगे, 2 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप 2 बार आ गया तो क्या लिखोगे, 2,3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 क्या लिखोगे, ब्यूटेन। हो गया, बहुत सिंपल होता है ये। तो ये कोई बहुत बहुत ही इजी होता है यूपीएससी में, अगर आप सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो। दूसरी बात एक और आ जाता है स्टूडेंट, अगर कोई कम्प्लेक्स साइड चेन अगर रिपीट कर रहा है तब क्या होगा, फोर कम्प्लेक्स साइड चेन। तो कम्प्लेक्स साइड चेन अगर कुछ रिपीट कर रहा है ना, और वो अगर 2 टाइम्स है तो उसके लिए लगा दो आप 20, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डाई ट्राई लगा रहता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा उसके नाम में ही डाई ट्राई लगा हुआ है, तो फिर से डाई लिखना अच्छी बात है, तो उसके लिए 20 लगा दो। अगर 3 टाइम्स है तो क्या लगा दो आप, 30। अगर 4 टाइम्स वो आ गया, वैसे आएगा नहीं 4 टाइम्स, तो उसके लिए लगा दो टेट्राकिस। इस तरीका से यही हो जाता है। अगर 5 बार आ गया वो कॉम्प्लेक्स वाला तो उसको भी लगा दो पेंटाकिस। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका भी, बहुत आसान होता है। इसका भी एग्जाम्पल समझ लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल समझोगे तो ये भी बिल्कुल आसान ही है। जैसे अगर हम बात करें तो देख लो, CH3 CH, उसके बाद हम लिख लेंगे CH2, फिर यहाँ पे लिख लो आप C, यहाँ पे लिख लो CH3, यहाँ पे लिख लो आप CH3, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, H लगा दो, ठीक। फिर C, यहीं पे लिख दो CH3, यहाँ पे लगा दो CH3, देखो रिपीट कर गया ना। फिर यहाँ पे लिख दो आप CH3 CH2 CH3। देखो इसमें जो लॉन्ग चेन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे देखो सेम अल्काइल ग्रुप रिपीट किया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे, 4,5 20, क्योंकि 2 बार सेम आ गया तो 4,5 20। उसके बाद लिखेंगे आइसोप्रोपाइल और बस लास्ट में लिख दो ऑक्टेन। हो गया, यही है और कुछ भी नहीं है। चलो, तो आज के लेक्चर में हमने IUPAC रूल से संबंधित कवर किए। इसमें जितना फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ना, जितना इस सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए और हाँ, लिख करके पढ़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।